रात के ठीक 2:17 दिल्ली के एक बेहद सुरक्षित सरकारी दफ्तर के अंदर अचानक एक पुरानी फाइल अलार्म ट्रिगर करती है। वो फाइल जो पिछले 30 सालों से कभी खोली ही नहीं गई थी। कमरे में बैठे अधिकारी घबरा जाते हैं क्योंकि उस फाइल पर एक लाल मुहर लगी थी, स्ट्रिक्टली सील्ड, डू नॉट ओपन विदाउट टॉप क्लियरेंस। लेकिन आज वो फाइल खुद ब खुद सिस्टम में एक्टिव कैसे हो गई? और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि उस फाइल का नाम था ऑपरेशन एक्स। साल था 1990 के शुरुआती दशक का। भारत एक ऐसे दौर से गुजर रहा था जहां देश के अंदर और बाहर दोनों तरफ से खतरे बढ़ रहे थे। कश्मीर में आतंकवाद अपने चरम पर था, सीमा पार से लगातार घुसपैठ हो रही थी और देश की इंटेलिजेंस एजेंसियां हर समय हाई अलर्ट पर थी। लेकिन इसी दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। एक रात भारतीय इंटेलिजेंस को एक इंटरसेप्टेड कॉल मिलती है। ये कॉल किसी आम व्यक्ति की नहीं थी, बल्कि एक ऐसे नेटवर्क से जुड़ी थी जिसका सीधा कनेक्शन भारत के खिलाफ एक बड़े प्लान से था। कॉल में सिर्फ कुछ शब्द सुनाई देते हैं, ऑपरेशन रेडी है, टारगेट कंफर्म हो चुका है, बस सिग्नल का वेट है। बस इतना ही, ना कोई नाम, ना कोई जगह, ना कोई समय, लेकिन इतना जरूर साफ था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। इस एक कॉल के बाद रॉ, आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस तीनों एजेंसियां एक साथ एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन समस्या ये थी कि कोई ठोस जानकारी नहीं थी। दुश्मन कौन है ये भी साफ नहीं था, और सबसे बड़ा सवाल, टारगेट क्या है? दिन रात जांच शुरू होती है, फोन रिकॉर्ड्स खंगाले जाते हैं, सीमा पार गतिविधियों पर नजर रखी जाती है, संदिग्ध लोगों की लिस्ट बनाई जाती है, लेकिन हर बार जांच एक अंधे मोड़ पर जाकर रुक जाती है, जैसे कोई बहुत ही प्रोफेशनल नेटवर्क हर सबूत को पहले ही मिटा रहा हो। करीब 10 दिन बाद एक और इंटरसेप्ट मिलता है। इस बार सिर्फ एक लाइन, एक्स एक्टिवेट होने वाला है, बस एक्स। कोई कोड, कोई नाम या शायद किसी मिशन का संकेत। यहीं से इस पूरे ऑपरेशन को नाम मिला, ऑपरेशन एक्स। जांच आगे बढ़ती है तो एक चौंकाने वाला शक सामने आता है। कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं जो बताते हैं कि इस मिशन में सिर्फ बाहरी दुश्मन ही नहीं, बल्कि भारत के अंदर से भी कोई मदद कर रहा था, यानी एक इनसाइडर। अब खतरा और भी बढ़ गया था, क्योंकि अगर कोई अंदर से जानकारी लीक कर रहा था तो दुश्मन हर कदम पहले से जान सकता था। सरकार तुरंत एक अत्यंत गोपनीय टीम बनाती है। इस टीम में रॉ के सबसे भरोसेमंद एजेंट, आईबी के साइबर और फील्ड एक्सपर्ट और सेना के कुछ स्पेशल ऑपरेटिव्स शामिल किए जाते हैं। इनका एक ही मकसद था, ऑपरेशन एक्स को समझना और उसे किसी भी कीमत पर रोकना। कुछ ही दिनों में एक नाम बार बार सामने आने लगता है। एक ऐसा व्यक्ति जो बाहर से बिल्कुल सामान्य दिखता था। वो एक सरकारी दफ्तर में काम करता था, उसकी छवि साफ सुथरी थी और किसी को उस पर शक नहीं था। लेकिन उसकी गतिविधियां कुछ और ही कहानी बता रही थीं। रात में अजीब कॉल्स, बिना कारण यात्रा और कुछ संदिग्ध संपर्क। धीरे धीरे साफ होने लगा कि वही व्यक्ति शायद इस पूरे ऑपरेशन की सबसे अहम कड़ी है। जांच आगे बढ़ती है और एक बेहद खतरनाक संभावना सामने आती है। ऑपरेशन एक्स का टारगेट कोई आम जगह नहीं, बल्कि भारत का एक बेहद महत्वपूर्ण रणनीतिक केंद्र हो सकता था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार ये टारगेट कोई बड़ा सरकारी भवन, रक्षा से जुड़ा इंस्टॉलेशन या कोई वीआईपी टारगेट भी हो सकता था। अगर ऐसा होता तो इसका असर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया पर पड़ सकता था। अब फैसला लिया गया कि इस पूरे ऑपरेशन को चुपचाप खत्म किया जाएगा। न मीडिया को पता चलेगा, न आम लोगों को, क्योंकि अगर बात बाहर गई तो दुश्मन सतर्क हो जाएगा। टीम ने एक प्लान बनाया, संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ना नहीं, बल्कि उसके जरिए पूरे नेटवर्क तक पहुंचना। उसकी हर गतिविधि ट्रैक की गई, उसके संपर्कों पर नजर रखी गई और उसकी हर कॉल रिकॉर्ड की गई। धीरे धीरे एक पूरा नेटवर्क सामने आने लगा, जो सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि सीमा पार तक फैला हुआ था। एक दिन टीम को एक मैसेज इंटरसेप्ट होता है, फाइनल सिग्नल टुनाइट। अब सब साफ था, आज रात कुछ बड़ा होने वाला है। पूरी टीम अलर्ट पर आ जाती है। हर संभावित टारगेट पर सुरक्षा बढ़ा दी जाती है। लेकिन फिर भी असली जगह कौन सी है, ये अब भी एक रहस्य था। रात के करीब 11 बजे संदिग्ध व्यक्ति अचानक अपने घर से निकलता है। टीम उसका पीछा करती है। वो शहर के एक सुनसान इलाके की तरफ जाता है, जहां पहले से कुछ लोग मौजूद थे। अब स्थिति बेहद खतरनाक थी। टीम के सामने 2 विकल्प थे, तुरंत एक्शन लेकर सभी को पकड़ लेना या थोड़ी देर इंतजार कर पूरे नेटवर्क को बेनकाब करना। लेकिन समय बहुत कम था। अगर देर होती तो हमला हो सकता था, और अगर जल्दी करते तो शायद कुछ लोग बच जाते। जैसे ही टीम एक्शन लेने वाली होती है, अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई देती है।
लेकिन ये कोई बड़ा धमाका नहीं था, बल्कि एक डिकॉय था। दुश्मन ने जानबूझकर एक छोटी घटना करके ध्यान भटकाया था ताकि असली हमला कहीं और हो सके। कुछ मिनटों के लिए सब कुछ नियंत्रण से बाहर लगने लगा, लेकिन तभी एक एजेंट को एक नई लोकेशन का सुराग मिलता है। टीम तुरंत वहां पहुंचती है और आखिरी वक्त पर एक बहुत बड़े खतरे को रोक लिया जाता है। इस पूरे ऑपरेशन के बाद कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ गायब हो गए और कुछ की पहचान आज तक नहीं हो पाई। सरकार ने इस मिशन की सारी फाइल्स को क्लासिफाइड कर दिया। आज भी ऑपरेशन एक्स से जुड़े कई सवाल हैं। असली मास्टरमाइंड कौन था? क्या वो नेटवर्क पूरी तरह खत्म हो गया या आज भी कहीं एक्टिव है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ऑपरेशन एक्स सिर्फ एक मिशन था या कुछ और? आधिकारिक तौर पर सरकार ने इस मिशन की पूरी जानकारी कभी नहीं दी, लेकिन कई रिपोर्ट्स के अनुसार ऑपरेशन एक्स एक ऐसा ऑपरेशन था जिसने भारत को एक बहुत बड़े खतरे से बचाया, लेकिन इसकी पूरी सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आएगी। आज सालों बाद भी जब वो फाइल सिस्टम में एक्टिव होती है तो एक ही सवाल उठता है, क्या ऑपरेशन एक्स सच में खत्म हो गया था या वो आज भी कहीं छुपकर चल रहा है? क्योंकि कुछ ऑपरेशन कभी खत्म नहीं होते।